अगर दोस्तों जिंदगी में सक्सेस होना है तो दोस्तों हमेशा दूसरे की गलती निकालना छोड़ दीजिए। अपने अंदर जो भी गलती है उसे ठीक कीजिए और वो ठीक करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बादशाह था। वो बादशाह के पास अपना एक डॉगी था जो पाला हुआ था। वो डॉगी बादशाह को इतना प्यारा था कि वो जान से भी ज्यादा चाहते थे और बहुत मोहब्बत करते थे। और राजा जहाँ पे भी जाते थे, कोई दरबार भरते थे, कोई मीटिंग करते थे, पॉलिटिकल मीटिंग करते थे और कहीं पे भी प्रवास में जाते थे, तो हमेशा उसके पास ये डॉगी रहता था। वो इतना प्यार करते थे, एकदम शाही अंदाज से वो डॉगी को रखता था। इवन राजा को जब प्रजा का ख्याल नहीं रखते थे, इतना ख्याल वो अपने डॉगी का रखते थे और खर्चा भी उसके पीछे बहुत करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि राजा को दूसरे राज्य के राजा को मिलने जाना था, मीटिंग थी। तो वो समुद्री रास्ता था। तो राजा ने सैनिकों और कुछ मंत्रियों और उसके साथ में जो डॉगी था वो हमेशा रहता ही था, तो वो सब जाने के लिए चल पड़े। तो जब समुद्र तट पर पहुंचे, वहां पे एक नाव खड़ी थी। तो नाव में वो सब लोग बैठ गए और नाव के अंदर ऑलरेडी कुछ पैसेंजर बैठे हुए थे। और ये जो डॉगी था उसकी ये समुद्री जो मुसाफरी थी वो पहली बार थी। उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसा होता है नाव में वो डॉगी के लिए। तो वो सब बैठ गए। नाव धीरे धीरे समुद्र के बीच आगे चलने लगी। उसके बाद जो वो पानी का जो वो ऐसा जो होता है, फ्लो होता है, वो उधर नीचे ऊपर हो जाता है। तो उसकी वजह से जो नाव भी है वो थोड़ी इधर उधर होती है। ठीक है, तो वो जब नाव इधर उधर होने लगी तो ये जो डॉगी था उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा। तो वो क्या करता था, वो उछल कूद कर रहा था नाव के अंदर। जब वो उछल कूद कर रहा था तो जो बाकी के जो मुसाफिर बैठे थे उसको थोड़ा इरिटेट करने लगा, उसको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। तो वो जो कि ये राजा का जो ये डॉगी था, इसके लिए वो कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन मने मन वही मन के अंदर वही सोच रहे थे कि काश ये राजा को पता चल जाता कि हम कितना इरिटेट होते, तो उसको अपने डॉगी को लेकर शांत एक कोने में रख देते। लेकिन उसके जो जो सब मुसाफिर थे उसके अंदर एक फिलोसोफर भी था। वो फिलोसोफर ने बहुत मुश्किल से एक हिम्मत जुटाई, थोड़ी हिम्मत जुटा के वो बादशाह के मीन्स के राजा के पास गया और उसको बोला, गुस्ताफी माफ हुजूर, अगर आपको एतराज ना हो तो ये जो आपका डॉगी है, जो आप जान से भी ज्यादा प्यार करते हुए डॉगी को, अगर वो इतना ही उछल कूद करेगा हमारी नाव में तो शायद नाव पलट भी सकती है, हमारी सबकी जान खतरे में भी हो सकती है। तो बादशाह ने बोला कि ठीक है, आप जैसा समझो, आप जो करना चाहते हो कीजिए, मेरी आपको अनुमति है। तो फिलोसोफर ने उसके दो फ्रेंड को लिया कि चलिए, और वो दो फ्रेंड को लेकर और ये डॉगी को लेकर जो नाव के उस पर चला गए। उसके बाद वो तीनों लोगों ने डॉगी को उठा के समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो ये जो डॉगी था वो इधर उधर फफड़ाने लगा और फफड़ाने के बाद उसको नाव हाथ में आ गई। जो नाव थी राजा जिसमें बैठा था वो नाव हाथ में आ गई, उसने वो पकड़ लिया। उसके बाद नाव थोड़ी आगे चली। जब नाव थोड़ी आगे चली तो फिलोसोफर ने देखा कि चलो अब ये डॉगी को उठा के नाव के अंदर ले लेते हैं। तो ये तीन लोगों ने फिर से डॉगी को उठाया, नाव के अंदर रख दिया। जब नाव के अंदर रखा तब वो डॉगी चुपचाप से शांति से निकलकर यहाँ पे राजा के पास एक कोने में शांति से बैठ गया। तो राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा ये फिलोसोफर ने क्या किया कि ये डॉगी एक भीगी बिल्ली की तरह यहाँ पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद तो ये उछल कूद कर रहा था, बहुत उछल कूद कर रहा था। तो फिलोसोफर ने बुलाया और बोला कि आपने ये डॉगी के साथ क्या किया कि ये भीगी बिल्ली की तरह यह मेरे पास आके बैठ गया। तो फिलोसोफर ने बताया कि महाराज, अगर ऐसी जिंदगी में कभी भी दूसरे की जो मुसीबत आती है तब आपको वो मुसीबत का पता नहीं चलता कि ये मुसीबत कितनी बड़ी है और कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी खतरनाक है, वो आपको नहीं पता। जब वो मुसीबत आपके ऊपर आ जाती है तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये मुसीबत बहुत बड़ी है। इसीलिए दोस्तों ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी कोई दूसरे की जो मुसीबत होती है उसमें हंसना नहीं चाहिए, उसमें कोई कमी निकालनी नहीं चाहिए, ना तो उसमें कोई कमेंट करना चाहिए। अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो ये 10-12 बार सोचिए कि ये मुसीबत में मैं क्या कमेंट करूं। ठीक है, तो ये जो कहानी थी हमको वो हमारी जिंदगी में सक्सेस होना है तो कभी भी दूसरों की गलती मत निकाले, अपनी गलती अंदर के जो अपनी गलती है वो ढूंढिए और उसको ठीक करने में जुट जाइए।